ये कहानी कुछ ऐसी लड़कियों की है जो दिखने में तो आम लोगों की तरह लगती हैं, लेकिन होती है चुड़ैलें जो किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकती हैं। फिर हमारी मुलाकात इस कहानी की मुख्य किरदार सारा से होती है, जो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर आ रही थी। रास्ते में सारा को बहुत सारे सांप दिखे। अब जब वो घर पहुँचती है तो सारा अपने कमरे में जाती है और टेबल पर अपनी असली माँ की तस्वीर रखती है। दरअसल उन्हें जन्म देते ही उनकी असली माँ की मौत हो गई थी। अब जब सारा हॉल में अपने कमरे में जाती है तो वहाँ एक पागल आदमी होता है जिसके पास एक सांप होता है। वो वहाँ आकर सारा को डरा रहा था, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर गई थी। अगले दिन सारा अपने नए स्कूल जाती है, जहाँ उसे काफी अजीब महसूस हो रहा था। यहाँ स्कूल में हम उन 3 लड़कियों को देखते हैं जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में जादू करते हुए देखा था। स्कूल के कई छात्र भी वहाँ के जादू के बारे में परिचित थे। फिर इधर उन 3 चुड़ैलों में से एक, जिसका नाम नैन्सी था, वह अपने कैलेंडर को देखती है और अपनी बाकी 2 सहेलियों से कहती है कि आज हम अपने चौथे साथी से मिलने जा रहे हैं, जो हमारे समूह को पूरा करेगा। बाद में जब सारा क्लास में बैठी थी तो एक लड़का उसे बहुत ध्यान से देख रहा था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब वहाँ नैन्सी की दोस्त ने देखा कि सारा बिना किसी सहारे के पेंसिल को खड़ा करने में सक्षम थी, जिसका अर्थ है कि उसके पास किसी प्रकार की शक्ति थी। वो लैब में जाती है और सारा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती क्योंकि नैन्सी के कपड़े और उसका स्टाइल बहुत अजीब लग रहा था। क्लास के बाद सारा बाहर आकर बैठ गई। तभी एक लड़का उसके पास आकर बैठ गया, जिसका नाम क्रिस था। यह वही लड़का था जो क्लास में सारा को देख रहा था। वो सारा को उन 3 चुड़ैलों के बारे में बताता है और उनसे दूर रहने को कहता है। फिर वो सारा को अपने फुटबॉल अभ्यास मैच में आने के लिए आमंत्रित करता है। सारा वहाँ गई तो नैन्सी और उसकी बाकी 2 सहेलियां भी वहाँ आ गईं। वे पहले सारा से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर वो उसे अपने साथ खरीदारी करने के लिए कहती है। सारा उनके साथ आने के लिए सहमत हो जाती है। रास्ते में नैन्सी सारा की बांह पर एक निशान देखती है और उसे बताती है कि सारा ने खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। ये चारों अब एक दुकान पर आते हैं जहाँ उन्हें काले जादू का सामान मिलता था। इधर एक डायन सारा को एक किताब देती है ताकि वो उसे चुपचाप अपने बैग में रख सके, मतलब चोरी करके, लेकिन दुकानदार ने उसे देख लिया। वो सारा के पास आती है और उसे बताती है कि वह एक प्राकृतिक डायन है। ये सुनकर सारा बहुत हैरान हो जाती है। रास्ते में सारा को फिर वही पागल आदमी दिखता है जिसने सांप को पकड़ लिया था। इधर नैन्सी और उसकी 2 सहेलियां सारा को उससे बचाती हैं और अपने जादू से उस आदमी का एक्सीडेंट करा देती हैं। तभी उनमें से एक चुड़ैल कहती है कि मुझे पता है, हमारी चौथी साथी सारा है और अब हमारा समूह पूरा हो गया है। अब मेनन हम पर ध्यान देंगे। मेनन एक ऐसी शक्ति थी जिसकी पूजा ये चुड़ैल करती थी और उनका मानना था कि वो शक्ति किसी भी अन्य चीज से अधिक शक्तिशाली है। अब नैन्सी अपने दोस्तों से कहती है कि हमें मेनन की आत्मा को बुलाना चाहिए ताकि वह हमारी सभी जरूरतों और खालीपन को पूरा कर दे। जब सारा नैन्सी की ये बातें सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। वो वहाँ से चली गई क्योंकि उसे उनके साथ रहना बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए वो क्रिस के पास आई और बैठ गई। क्रिस ने सारा को अपने घर जाने के लिए कहा, जिस पर सारा को अजीब लगा। उसने भी मना कर दिया और अपने घर आ गई। अगली सुबह जब सारा स्कूल जाती है, नैन्सी और उसकी सहेलियां उसके पास आती हैं, जिन्होंने आकर उससे रात के बारे में पूछा, क्योंकि क्रिस ने पूरे स्कूल में सारा के खिलाफ गलत बातें फैला दी थी कि वो रात में उसके साथ होती थी। ये सब जानने के बाद जब सारा क्रिस के पास गई तो वो उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। उसका व्यवहार बदल गया था। फिर हम नैन्सी की दोस्त को देखते हैं जब वो तैराकी का अभ्यास कर रही थी। एक लड़की उसके बालों का मजाक उड़ा रही थी। इसके अलावा अस्पताल में नैन्सी की दूसरी दोस्त भी थी जिसके शरीर पर निशान थे। वो निशान ठीक कराने के लिए अस्पताल आई थी। वो अब अपनी सर्जरी करा रही थी। वहीं नैन्सी की हालत भी ठीक नहीं थी। वो अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहती थी। अब उसके घर की बिजली भी काट दी गई है क्योंकि उसके पिता ने बिजली का बिल नहीं भरा था और उसके अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। सारा को अपने घर में सोते समय अपने अतीत से जुड़े सपने भी आते थे। अब अगले दिन नैन्सी और उसकी दोस्त सारा को उनके साथ एक यात्रा पर चलने के लिए कहती हैं। सारा भी मान गई। वे चारों जंगल में आए। फिर वे अपने खून की बूंदें शराब में मिला देते हैं। ये भी एक जादू था। इस शराब को पीने से पहले उसने एक इच्छा सोची थी कि उसकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। नैन्सी की दोस्त उस लड़की से बदला लेना चाहती थी जो उसके बालों का मजाक उड़ा रही थी। सारा क्रिस से बदला लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि वो उसके प्यार में पागल हो जाए। नैन्सी की दूसरी सहेली के शरीर पर चोट का निशान था। वह चाहती थी कि उसके घाव जल्दी ठीक हो जाएं, जबकि नैन्सी अपने अंदर मेनन की शक्ति चाहती थी। अब उनकी वाइन पीने के बाद उसे बहुत सारी तितलियां मिलती हैं जो मेनन की निशानी लगती हैं। अगली सुबह जब सारा स्कूल गई तो क्रिस सारा को देख रहा था। इसके अलावा वो उसके दोस्तों की किताबें भी उठाता है, जिस पर क्रिस के दोस्त उसका खूब मजाक उड़ा रहे थे। स्कूल के बाद सारा और नैन्सी अपने दोस्त के घर पर रुकते हैं जिसके शरीर पर चोट का निशान था। सारा उन तीनों को उंगली के जादू के बारे में बताती है। अब ये तीनों अपने दोस्त पर ये जादू करते हैं। उन्होंने अपनी उंगलियों की मदद से अपने दोस्त को हवा में उठा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सारा भी नैन्सी के ग्रुप से अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन सारा स्कूल में एक लड़की के बाल तोड़ देती है। नैन्सी की सहेली के बाल जादू से बंधे होते हैं। अब होता ये है कि सारा ने लड़की के बाल तोड़ दिए थे। जब वो तैरती थी तो बेचारी लड़की के बाल झड़ने लगते थे। दूसरी ओर जिस दोस्त के शरीर पर चोट का निशान था, वो मेनन से उन निशानों को ठीक करने के लिए कहता है। उसकी इच्छा भी पूरी हो गई।
उसे इतनी जल्दी ठीक होते देख डॉक्टर भी हैरान हो गए और अब वो अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाती है और अब ज्यादातर लोग उसे पसंद करने लगे। सारा और नैन्सी की बाकी 2 सहेलियां बहुत खुश थीं क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन नैन्सी खुश नहीं थी क्योंकि उसकी वो इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी जो वो मैनन की सत्ता पाना चाहती थी। रात को जब नैन्सी के पापा घर आए तो वो उसकी माँ को बहुत मार रहे थे। ये देखकर नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और इससे उनकी मृत्यु हो गई। नैन्सी के पिता की मृत्यु के बाद एक बीमा एजेंट उसके घर आया जिसने उसे बताया कि उसके सौतेले पिता ने उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ा है। ये सुनकर नैन्सी और उसकी माँ बहुत खुश हुई क्योंकि उनकी स्थिति में सुधार हो गया था। इन पैसों से उन्होंने एक बेहद खूबसूरत घर भी खरीदा था। नैन्सी अब सारा और उसकी बाकी 2 सहेलियों को अपने घर बुलाती है और उन्हें नए जादू के बारे में बताती है जिसमें वो किसी का भी सामना कर सकती है। यहाँ सारा उन्हें अपना जादू भी दिखाती है जिसमें वो अपने बालों का रंग बदल सकती है। रात में जब सारा अपने घर में सो रही होती है तो क्रिस वहाँ आता है जो अपने जादू के कारण उसके प्यार में फंस गया था। वो आधी रात को अपने घर से बाहर आया और उससे कहा कि वो उसके अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा है। सारा ने उसकी बात नहीं मानी और अंदर चली गई। अगली सुबह वो उसी दुकान पर जाती है जहाँ वो काला जादू का सामान मिलाती थी। वो दुकानदार से पूछती है कि क्या ऐसी कोई चीज है जो हमारे द्वारा किए गए जादू को उलट सकती है। दुकानदार मना कर देता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जो जादू आप एक बार करते हैं उसे दोबारा नहीं बदला जा सकता। वहीं नैन्सी दुकान से आत्मा को बुलाने के लिए किताब भी खरीदती है। अब वो 4 समुद्रों के तट पर जाती है जहाँ वो मैनन को बुलाने के लिए जादू करने वाली थी। सभी एक साथ एकत्रित होकर मंत्र पढ़ते हैं। अचानक नैन्सी पर बिजली गिरती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि नैन्सी समुद्र के पानी पर चल रही थी, यानी उसके अंदर मैनन की आत्मा आ गई थी। लेकिन वहाँ कई जानवर भी मर गए थे जो सारा को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि सारा किसी को मारना नहीं चाहती थी। जब नैन्सी सड़क पर गाड़ी चला रही थी तो उसने अपनी शक्ति से सभी ट्रैफिक सिग्नल बदल दिए। सारा बहुत परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि नैन्सी किसी को नुकसान पहुंचाए। रात में क्रिस ने सारा को फोन किया जो उसे उससे मिलने के लिए बुला रही थी। सारा उसे बहुत समझाती है लेकिन वो उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि वह सारा के साथ गलत व्यवहार करने लगता है। सारा अब जल्दी से नैन्सी और उसकी सहेली के पास जाती है। वो जाकर उन्हें बताती है कि क्रिस की आंखें काली हो गई हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो क्रिस नहीं है। ये सुनकर नैन्सी अब तेजी से क्रिस के पास जाती है जो एक पार्टी में था। पार्टी में सभी को देखकर नैन्सी परेशान हो गई क्योंकि उसके बारे में सभी जानते थे कि वो एक चुड़ैल है। अब वो क्रिस को एक कमरे में ले आई थी और वो उससे सारा का चेहरा मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारा भी वहाँ आ गई। इधर क्रिस को भी पता चला कि नैन्सी सचमुच एक डायन काली जादूगरनी है। वो उससे कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारा से जलन होती है। ये सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ गया। उसने क्रिस को खिड़की से बाहर धकेल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सब देखकर सारा इन सब के लिए खुद को दोषी मान रही थी। इस घटना के बाद वो काफी दुखी हो जाती है। उसके पिता भी उसकी देखभाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अकेली रहना चाहती थी। अगले दिन वो नैन्सी की तस्वीर को रिबन से बांध रही थी। वो जादू कर रही थी ताकि नैन्सी को किसी को नुकसान पहुंचाने से रोक सके। सारा देखती है कि नैन्सी और उसके दोस्त डायन के रूप में उस पर हमला करने आ रहे हैं। जब वो जागी तो ये सिर्फ एक सपना था। अब वो उस दुकान के मालिक के पास जाती है जिसके पास काले जादू की चीजें थीं। वो उस महिला से मदद चाहती थी। ये सब सुनकर वो उसे अपनी दुकान में एक विशेष स्थान पर ले जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि तुम्हारी माँ भी एक चुड़ैल, एक जादूगर थी। उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। वो महिला सारा को मैनन को बुलाने के लिए भी कहती है। जब वे दोनों एक साथ जादू करते हैं तो अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है जिससे सारा डर जाती है। वो घर भागी। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके पिता और सौतेली माँ भी अपने पुराने शहर गए हुए थे, लेकिन जिस विमान से वे जा रहे थे उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक भी यात्री नहीं बचा। ये सब सुनकर सारा को बहुत दुख हुआ। अब उसे हर जगह कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। सारा के घर पर नैन्सी और उसके दोस्त भी आते हैं जो उसे मारना चाहते थे क्योंकि अब वो खुद के लिए खतरे में थी। नैन्सी ने सारा की दोनों कलाइयां काट दी जहाँ से फोन बजना शुरू हुआ था। देखो सारा तेजी से कमरे में जाती है। अब यहाँ वो मैनन से मदद मांगती है। तभी नैन्सी की 2 सहेलियों के साथ कुछ गलत होने लगा। एक के बाल उड़ गए और दूसरे के निशान वापस आ गए। उनकी हालत देखकर वे डर गए। उन दोनों के भाग जाने के बाद नैन्सी अकेली सारा के पास आती है। उस वक्त नैन्सी को भी सारा की तरह हर जगह सांप और कीड़े नजर आने लगे। इधर जब नैन्सी सारा पर हमला करती है तो जवाब में सारा भी उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में सारा की जीत हुई क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली थी। सुबह नैन्सी की दोस्त सारा से माफी मांगने आई क्योंकि उसे अभी भी संदेह था कि सारा के पास मैनन की शक्ति है। जब सारा पेड़ को नैन्सी के पास छोड़ती है तो उसे उस पर विश्वास हो जाता है। साथ ही सारा को पता चला कि उसके पिता भी बिल्कुल ठीक हैं। उसकी मौत की खबर भी नैन्सी का ही जादू थी। कहानी के अंत में नैन्सी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। ये सब उसके साथ सारा के जादू की वजह से हो रहा था। दरअसल मैनन ने सारा को अपनी शक्तियाँ दे दी थी और नैन्सी ने उसकी सारी शक्तियाँ अपने दोस्तों से वापस ले ली थी क्योंकि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी। नैन्सी सिर्फ एक सारा थी जो कभी किसी के साथ गलत नहीं होना चाहती थी। इसका मतलब है कि वो एक अच्छी जादूगरनी थी। और इसी के साथ द क्राफ्ट की कहानी यही खत्म हो जाती है।